अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहतशाम शामी और वाई पॉइंट की आज की स्टोरी के लिए मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद ग्रामर हाई स्कूल बिलाल टाउन जहलम में। ये हमारा दूसरे स्कूल का दौरा है। आज इनका रिज़ल्ट भी था और अंदर चलते हैं, इनका एनवायरनमेंट देखते हैं, पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है वो देखते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम, अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मैम, सबसे पहले तो अपना तारुफ करवा दें, आपकी एजुकेशन क्या है, कितने अरसे से तदरीसी निज़ाम के साथ जो है मुंशी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसेस सुमेरा सईद मेरा नाम है। जेलमी की पैदाइश है। मैट्रिक मैंने किया था नंबर 1 स्कूल से और बड़ी पुरानी बात है ये 1988 में। उस जमाने में जब लोग 500 के लिए दुआएं करते थे, 720 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। कायदे आजम स्कॉलरशिप किया था। फिर एफएससी गवर्नमेंट कॉलेज से की थी 777 मार्क्स के साथ। फिर उसके बाद बीए मैंने 559 के साथ फिर डिस्ट्रिक्ट पे डिस्टिंक्शन ली थी। और बीए के रिजल्ट के बाद कायदे आजम यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरा एडमिशन हुआ था। मास्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस है मेरा फ्रॉम कायदे आजम यूनिवर्सिटी। बस कुछ नेचर इस किस्म की है कि इवन आफ्टर माय किड्स, जब मेरे बच्चे स्कूल गोइंग थे तो उस वक्त फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया। और सरगोदा यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया। क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप आया था, मैंने जो अपने कैरियर का स्टार्ट किया था ना वो एज अ लेक्चरर किया था। और उसके बाद फिर अपने मुझे फील हो रहा था कि मुझे अपने बच्चों पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। फिर मेरे बच्चे जब स्कूल से कॉलेज की तरफ आए तो फिर एक चीज होती है कि इल्म के लिए तशनगी, तो वो फील होती थी। तो फिर ये जो मैंने आपको बताया है कि ये मास्टर्स इन इंग्लिश जो है, ये मेरे बच्चे जब स्कूलिंग कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर और बीएड तो मैं चूंकि अपना इदारा स्टैब्लिश करना चाहती थी। अब चूंकि आप इदारे के हवाले से यहाँ पे आए हैं तो इदारे को कायम करने की जो रीज़न थी वो ये थी कि मेरे अपने बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह बोर्ड के डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं, बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स हैं। बेटियां मेरी जो है वो थ्रू आउट उनकी स्कूलिंग कानवर से हुई है। आप कानवर चले जाएं तो वहाँ के रोल ऑफ ऑनर पे उनका नाम होगा डॉक्टर एमन सईद। फिर फेडरल बोर्ड से पोजीशन ली थी 1022 मार्क्स लेके। तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से उन्होंने एमबीबीएस किया था विद मोर देन 10 गोल्ड मेडल्स। आपके टोटल जो है वो कितना अरसा हो गया तदरीस में आपको? मैं आपको बताती हूँ, मैं एक्चुअली बच्चों का तारुफ मैं इसलिए करा रही थी कि स्कूल को कायम करने की जो रीजन बना है, अगर ओवरऑल तदरीस से मेरा जाए ना तो वो मैंने 1990 से स्टार्ट लिया था। 1990 से स्टार्ट लिया तो आप ये देख लें कि 34 ईयर्स है। बीच में थोड़ी सी ब्रेक आई, लेकिन वो ब्रेक इस तरह आई कि आई वॉज टोटली इंडल्ज इन माई ओन चिल्ड्रंस स्टडीज। मैं उसमें थी। फिर जैसे मैंने आपको अपनी बेटी का बताया कि उन्होंने 10 गोल्ड मेडल्स के साथ किया। फिर छोटी बेटी जो है वो मैट्रिक में कैंडी लूथर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में चली गई थी। बेटा जो है आप उसकी स्कूलिंग और कॉलेज जो है ना एफएससी तक फौजी फाउंडेशन से हुआ है, वहाँ के रोल ऑफ ऑनर पे वो भी माशाल्लाह 1000+ लेके। उस जमाने में ये आजकल की तरह नहीं, आजकल आपको पता है कि 1000 मार्क्स बड़े इजी हैं, लेकिन उस वक्त बड़ी स्ट्रगल के साथ वो अपने अपने इदारों में इतने मार्क्स लेने वाले पहले पहले स्टूडेंट्स हैं। फिर ये बच्चों का तारफ इसलिए मैंने कराया कि मेरे ना आता था कि जिस तरह आपने अपने बच्चों को किया है, क्योंकि मेरे बच्चों ने कभी कोई ट्यूशन कुछ नहीं किया। इवन मैंने अपना भी जो टीचिंग का प्रोफेशन था ना उसको फॉर द टाइम बीइंग क्विट किया और अपने बच्चों पे फुल फोकस रखा। जब बच्चों के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आए तो मेरे जो सराउंडिंग्स है ना वहां से बहुत ज्यादा डिमांड आती थी कि वाई नॉट के जिस तरह आपने अपने बच्चों को पॉलिश किया है आप एक इदारा कायम करें ताकि दूसरों के बच्चे भी जो है वो उससे फायदा उठाएं। तो वो फिर जो मैं आपको बात बता रही थी ना कि मैंने साथ साथ चीजें की हैं। इवन अपना इदारा करने से पहले फिर मैंने सरगोदा यूनिवर्सिटी से बीएड भी किया और मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर भी जो है ना मैंने अपना इदारा कायम करने से पहले किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो इतना बीच में मेरा गैप है वो मेरा स्टडीज के साथ भी हो और एक मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री हो। मुझे मालूम हो कि पाकिस्तान में किस तरह एक इदारे को चलाना है और हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए। इस्लामाबाद ग्रामर स्कूल को कितना अरसा हो गया यहाँ पर? 2015 में
इस्लामाबाद ग्रामर स्कूल एस्टेब्लिश किया था। इस बिल्डिंग में तो अभी हम रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं ओके। और इंशाल्लाह क्लासेस भी जो हैं सून यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं। आज रिजल्ट हमने यहाँ पे किया है। ओके। वैसे तो रिजल्ट का ग्रैंड फंक्शन करते हैं, लेकिन ओके। ड्यू टू रमजान, वैसे तो हमारे स्कूल में ना म्यूजिक वगैरह पे पाबंदी है, नात होती है या नेशनल एंथम और कौमी जो नेशनल सॉन्ग्स है ना वो चलते हैं। किसी भी किस्म का म्यूजिक या उसके ऊपर इवन परफॉर्मेंस भी जो है ना वो अलाउड नहीं है। इवन इंडियन सॉन्ग भी अगर इस किस्म का है, वो बेशक वो नेशनल या इस किस्म का हो, उस पे भी हम अवॉइड करते हैं। तो 2015 में हमने स्कूल स्टार्ट किया था। ओके। तो उसके बाद बिल्डिंग्स चेंज करते करते यहाँ पे आए। जब स्कूल स्टार्ट किया तो आपको मालूम है कि ये हमारी मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों के लिए ना ये बात एक्सेप्टेबल नहीं थी कि एक औरत आई। ओके। ठीक है। और मैं आप सोच नहीं सकते कि मैंने कितना टफ टाइम देखा। मेरी मदर बड़ी बहादुर खातून है, उन्हीं के नाम पे ये आले महमूद कैंपस भी है। ओके। इवन वो घबरा गई थी जिस तरह मुझे थ्रेट किया जाता था। मैं ओके। स्कूल आती थी तो मेरे ऑफिस का डोर जो है ना, जैसे एक स्कूल से सपोज के वीकेंड पे मेरे पास 7 एडमिशन आए, ओके। नेक्स्ट डे मैं आऊंगी तो मेरा गार्ड परेशान बैठा हुआ कि अंदर किसी ने पत्थर फेंके। और बहुत ज्यादा ना, लेकिन वो मेरे अब्बू ने ना मुझे उस वक्त बड़ी तसल्ली दी कि बेटा ये तो अंबिया की निशानियां होती हैं। बिल्कुल। ये लोग जितनी आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे ना, लोगों में क्यूरियोसिटी होगी, लोग जब पूछेंगे तो सच उनके सामने आ जाएगा, तो ये चीजें आपको फायदा देंगी। तो अल्लाह का शुक्र है जितना ज्यादा लोगों ने दबाने की कोशिश की, तो जब वो इन्वेस्टिगेट करते थे, क्योंकि मेरी स्कूलिंग कॉलेज भी यहाँ से था, यूनिवर्सिटी मेरी इस्लामाबाद से थी, तो वो बहुत सारे ऐसे हुआ कि जब इन्वेस्टिगेशन करते थे तो उनकी फैमिली में कोई ना कोई मेरा क्लास फेलो निकल आता था जो ओके। बताते थे कि ये खुद किस किस्म की स्टूडेंट है। ओके। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने हमेशा बड़ा साथ किया है। और और देखिए हमारा कभी भी हमने वो प्रमोशन उस तरह नहीं कराई। मैं ओके। हमेशा कहती होती हूँ कि हमारे पेरेंट्स और हमारे स्टूडेंट्स जो है ना, ये हमारा चलता फिरता इश्तिहार है। बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही। आप हमारा अभी भी आपने एक छोटे से स्टूडेंट को भी हमारा देखा था, तो जी। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया जाए। मेरे स्टूडेंट्स हर प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, चाहे वो करिकुलर हो या एक्स्ट्रा ओके। करिकुलर हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हर प्लेटफॉर्म पे ना हमारा नाम जो है वो बुलंद करके आते हैं। आपने बड़ी बहादुरी के साथ इस सारे सिलसिले को लेकर चली हैं, तो ज़ाहिर है नाम तो होना ही है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम एजुकेशन के अलावा आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में जो है वो एक्टिव देखा जाता है, तो उन पर ज़रा रोशनी डालिए, वो क्या-क्या हैं, क्या-क्या चल रहा है अभी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ह्यूमन राइट्स का तारफ़ करवाऊँगी, ओके। क्योंकि हमारे जो मुआशरा है ना, तो बिल्कुल। उसमें आम इंसान तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं करता। बिल्कुल। मैं हमेशा कहती हूँ कि भी हमें वो सिस्टम नहीं चाहिए कि नस्ल दर नस्ल हमारे ऊपर जो है वो एक एलीट क्लास मुसल्लत कर दी जाए। ये हम आम लोग जो है ना, हम उठेंगे बिल्कुल। तो फिर आएँगे। कई लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो मैं कहती ओके। हूँ जब अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ओके। तो हमें भी तो वो हक अदा करना है ना। बिल्कुल, अल्लाह ने तो बिल्कुल। हमें वरना साइंस तो हमें देखें एनिमल किंगडम में बिल्कुल, प्लेस करती है, ऐसा ही। ठीक है? लेकिन ये हमारा रब है, ये हमारा मज़हब है जो औरत को भी इज़्ज़त देता है। और मैं हमेशा हज़रत खदीजा जो है ना वो मेरी रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है। मैं ओके। कहती हूँ कि जब प्यारे नबी ने अपने लिए एक बिज़नेस वूमन का सबसे पहला जो उनका इंतखाब था, वो बिज़नेस वूमन है, तो फिर मैं क्यों बिज़नेस वूमन नहीं हो सकती, बिल्कुल। ठीक है? जब हमारी सहाबियात जो हैं वो जंगों में जाके तो सहाबाए किराम के साथ शाना बिशाना चल रही हैं, तो हम अपने नेक मकासद के लिए क्यों नहीं बाहर निकल सकते, ठीक है? देखिए हमारे यहाँ ये है कि जो मेल्स है ना वो कहते हैं बाजार में चले जाएं, मेकअप थोप के बाजार में चले जाएं, तैयार होके बाजार में चले जाएं, लेकिन किसी काज के लिए ना वो खवातीन को बाहर नहीं निकलने देना चाहते। तो मेरा ये बिलीफ है और मेरी तरबियत भी यही है कि अगर औरत घर से बाहर निकली है ना, तो फिर उसके मद्देनजर काज होनी चाहिए। और हमारी काज जो है वो हमारी पब्लिक है, चूंकि हम खुद आवाम हैं, हम आम हैं, कॉमन लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो बाहर से आते हैं ना, जिन्होंने खुद भी बाहर से डिग्रीज ली, जिनके बच्चे भी इस निज़ाम में नहीं पढ़ रहे, वो हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते। बिल्कुल। हमारी प्रॉब्लम्स हम समझ सकते हैं जो हम यहाँ के रहने वाले हैं, बसने वाले हैं। ह्यूमन राइट्स का अभी मैंने आपको तारफ़ कराया था, वो मैं नॉर्थ पंजाब की, नॉट ओनली फॉर वीमेन विंग, नॉर्थ पंजाब की ओके। प्रेज़िडेंट हूँ, ठीक है? इसी तरह देखिए एक नज़रिया है, अल्लाह ताला ने अगर हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ना,
तो सच को सच कहना हमारा फर्ज बनता है। अब अगर मेरे इलाके में देखें, सपोज के 1000 लोग हैं या 1 लाख लोग हैं, वो गलत को गलत नहीं कहते, तो मुझे उनको तो नहीं देखना है ना, मैं तो अपने रब को जवाब दूं। मुझे जो चीज गलत लगती है ना, वो मैं उसको गलत बोलूंगी, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना स्टेमिना दिया हुआ है, इस एज में भी इतना स्टेमिना दिया हुआ है कि स्कूल को भी, अपनी एजुकेशन को भी देख सकते हैं, अपने सोशल काम भी देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी अपने बच्चों का बताया, मेरे बच्चे तो सारे जो हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हैं, तो मैं घर में भी अकेली होती हूँ। तो मुझे इस तरह वो चिट चैट या इस तरह की चीजों की आदत नहीं है। मैं कहती हूँ कि हम कोई ऐसा काम कर जाएं जो हमें फायदा पहुंचे ना पहुंचे, हमारे से आने वाली नस्लों को पहुंचे। देखिए हमारे मुल्क में इतने क्राइसिस हैं, मैं किसी को यहाँ पे हाईलाइट नहीं करना चाहती, किसी को टारगेट नहीं करना चाहती, लेकिन हम बाहर निकलेंगे तो हमारे बच्चों की जिंदगी संवरेगी ना। वो मैं कहती होती हूँ, वो मेरे घर में ना एक दरख्त था, तो उसका फल हम कम खाते थे तो दूसरे ज्यादा खाते थे। तो बल्कि मैं लगाऊंगी तो समटाइम्स मेरे मियाँ कहते ये पौधा तुम लगा रही हो, इसका तुम फल खाओगी, तो मैं कहती हूँ मैं अपने लिए नहीं लगा रही, कोई तो खाएगा ना। वो चाहे कोई भी हो, चाहे उससे मेरा कोई भी ब्लड रिलेशन हो, जब वो खाएगा ना तो मुझे लगेगा कि वो फल मुझे मिला है। तो हमारा मकसद तो देखिए, हम तो तालीम बांटते हैं, ठीक है। तालीम सिर्फ ये नहीं कि हम बुक्स बच्चों को रटा दें, असल चीज है ना अवेयरनेस। अवेयरनेस फैलाना मुआशरे में, हमारा रोल जो है ना वो एक पॉजिटिव होना चाहिए। जिस बंदे को देखिए, बहुत सारी अवातीन है उनके अंदर बड़ा टैलेंट होता है, लेकिन वो घरों में बैठी हैं, उन्हें तो अपने टैलेंट का भी अंदाजा नहीं होता। अगर अल्लाह ने थोड़ा बहुत शऊर हमें दे दिया है, थोड़ी बहुत तालीम हमें दे दिया है, तो पूछ भी हमसे ज्यादा सख्त होनी है कि ठीक है, वो तो घर बैठी थी, उसको तो नहीं पता, आप तो बाहर निकलती थी, आपको दुनिया का पता था, तो जो बात आपको गलत लगती थी आपने क्यों नहीं गलत बोली, या ये लोग प्रॉब्लम में थे तो आप इनके लिए क्यों नहीं खड़े। इसके अलावा मैडम आप पॉलिटिक्स में भी इन हैं जी और बिल्कुल। मैंने सुना है कि आपका नाम जो है वो एमपी की लिस्ट में भी था इस दफा, तो उस पर जरा रोशनी डालें। जी, ये जो मैंने अभी आपसे बात की है ना, कि जो बात गलत लगे वो गलत। उसके मुझे काफी सालों से ना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने को कहा जा रहा था। जैसे अभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि मैंने कायदे आजम यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरा मास्टर है, तो उस वजह से भी बड़ा ज्यादा कहा जाता था। लेकिन मेरा फोकस सारा ना मेरा स्कूल था, जो लेकिन मुझे फील हो रहा था कि मेरे पास टाइम होता है नहीं, मेरे पास देखिए स्कूल तो 8 आवर्स के लिए है ना, और 24 आवर्स अल्लाह ने दिए हैं, जिसमें से मैं 16 आवर्स सो के नहीं गुजारती, नींद के लिए मेरे 4 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो बाकी टाइम मुझे भी एक, देखिए एक चीज है ना, अल्लाह ताला ने एक अगर कुछ दिया हुआ है, हिम्मत दी हुई है, हौसला दिया हुआ है, और एक लगन दी हुई है कि हमें अपने लोगों के लिए कुछ करना है, तो बुरे वक्त में तो, अच्छे वक्त में तो सारे आपको पता है इक़्तिदार के मजे लूटते हैं। पता उस वक्त चलता है कि मुश्किल वक्त में कौन खड़ा होता है, और मुश्किल वक्त में मेरे हाल में बहादुर लोग ही सामने आते हैं। और मैंने तो हर चीज में बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, पॉलिटिक्स में भी देखा है, क्योंकि लोगों को होता है कि ये एकदम उठ के तो शायद आ गई है और ये, लेकिन मैं किसी ओहदे या किसी लालच में नहीं आई। जब मुश्किल वक्त आया और मुझे लगा कि मेरे मुल्क के लोगों को मेरी ज़रूरत है और मुझे उनकी आवाज़ बनना चाहिए, और यकीन कीजिए आप जैसे कह रहे हैं ना, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना तो 99% लोग एक नज़रिए के साथ खड़े हैं, ठीक है। तो जो वो 1% है मैं उनको ब्लेम नहीं करती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह अगर 99% लोगों को अवेयरनेस आई है तो डेफिनेटली 1% लोगों को भी आ आएगी। जाएगी। तो वो भी उसकी जो मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उनमें भी किसी किस्म का कोई ओहदा या कोई ऐसा लालच नहीं है। लेकिन देखिए हम पाकिस्तान में जिस निज़ाम में रहते हैं ना, अगर आपको कुछ करना है ना तो आपके पास थोड़ी अथॉरिटी या थोड़ा ओहदा जो है ना वो लाजमी होता है। अगर आप सेल्फलेस भी काम कर रहे हैं ना, तो आपके पास जब अथॉरिटी या पोजीशन होती है ना, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से उनको सर्व कर सकते हैं। तो एज अ फीमेल आपको कितनी मुश्किल लगता है, ये कैसा फील होता है कि इतनी सारी चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए जब अल्लाह ताला ने, मेरी छोटी बेटी जा रही थी अमेरिका कैंडी लूथर एक्सचेंज प्रोग्राम में, मैट्रिक में स्कॉलरशिप में, तो मेरे मामू कर्नल है, कर्नल हफीज अवैसी, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चाइना जाना पड़े।
तो चाइना तो कभी भी इस्लामी मुल्क नहीं था, और अल्लाह और उसके रसूल से बेहतर कौन जानता है कि बेशक। उसने 1400 साल गुजरने के बाद भी वो इस्लामी मुल्क नहीं है। बिल्कुल। ना ही उसमें कभी भी हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन देखी कि औरतें ये कर सकती हैं, मर्द ये नहीं, मर्द कर सकते हैं, सॉरी, औरतें नहीं कर सकती। तो देखिए, अगर अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बना दिया, ओके। ठीक है, औरत और मर्द की भी एक पर्दे के हवाले से है ना, ये बिल्कुल। बहुत सारी फिजिकल हमारी फिजिक की वजह से होती हैं, काम करने के हवाले से तो हमें कोई पाबंदी नहीं है ना, तो हम भी अपने आप को आजमा रहे होते हैं कि कर रहे ये हो। काम करके बेशक। देखते हैं। और देखें, जब इंसान की नीयत साफ होती है ना, ये सारा कुछ होता है कि ये सुमेरा कर रही है, ये आप कर रही है, असल में हम नहीं कर रहे होते, ये अल्लाह की ज़ात हमारी मदद कर रही होती है। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक पेरेंट आए थे, तो मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेना चाहती, वो कह रहे थे कि वो बड़ा आपको टारगेट कर रहे हैं, तो आप भी कुछ काउंटर में एक्शन ले। करें। तो मैंने कहा नहीं, मेरा हमेशा से ये बिलीव है कि हमारी परफॉर्मेंस ही ना हमारा जवाब है, बिल्कुल। ठीक है? तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको जैसे बताया कि बीइंग फीमेल बहुत ज़्यादा, जब मैंने इदारा स्टार्ट किया था, मुझे इतना ज़्यादा थ्रेट किया गया था कि मेरी अम्मी कहती थी कि आप घर बैठ जाए ना, छोड़ लेकिन दे। मैंने कहा कि कभी भी सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के बाद कुछ लोगों ने मेरे इदारे के खिलाफ भी बहुत सारी सतहों पे मेरे और मेरे इदारे को टारगेट किया गया था। लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर मैं सच के साथ खड़ी हूँ, मेरा इरादा नेक है, मेरा मकसद नेक है, तो अल्लाह की ज़ात देर से ही सही लेकिन सुरखुर करे। मैडम, आपकी फैमिली में बड़े-बड़े नाम हैं, जैसे डॉक्टर आलिया न्याज़ हैं और बाबा अवैसी साहब हैं, जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। तो उनके साथ क्या रिलेशन है आपका? जो अवैसी साहब है ना, वो मेरे सबसे बड़े मामू हैं, मेरी वालदा के सबसे बड़े भाई। ओके। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवैसी साहब, सिर्फ उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं, बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, और बचपन सारा हमने उन्हें अवार्ड्स लेते ही ओके। देखा है। ओके। तो डॉक्टर आलिया न्याज जो है वो मेरी बड़ी बहन है, ओके। डॉक्टर हैं, बड़ी बहन है, अपना इदारा चला रही हैं, और इसके अलावा भी हमारी फैमिली में माशाल्लाह बहुत ज्यादा वेल नोन लोग हैं। जैसे अभी मैंने अपनी बेटी एमन का बताया था, ओके। अगर केई के रोल ऑफ ऑनर पे उसका नाम है, तो जब मैं उसके अवार्ड लेने गई थी, तो मैं अदनान सादिक, मेरे भाई हैं, मिली शूज और चिकन काटेज वाले हैं ना, जो ओके। उनके छोटे भाई हैं। ओके। तो उससे पहले जो है ये एजाज जो है डॉक्टर अदनान सादिक, जो मेरे भाई हैं, फूफीजाद भाई हैं, ओके। उन्होंने हासिल किए थे। बहुत ज्यादा गोल्ड मेडल्स के साथ उन्होंने एमबीबीएस किंग एडवर्ड से किया था। मेरे अपने भाई जो डॉक्टर महबूब फजल है, वो भी माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो आई स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने एफएससी के दौरान 6 मंथ्स में हिफज किया था, और फिर आज शफात ट्रस्ट आई हॉस्पिटल से उन्हें गोल्ड मेडल्स मिले थे। इस वक्त दुनिया में बहुत सारी आई की सर्जरीज जो है ना, वो करते हैं, जो उनके अलावा कोई नहीं करता। कर्नल हफीज अवैसी जो है मेरे मामू, आर्मी से रिटायर हुए हैं, और अभी उनका बेटा जो है बहुत छोटी एज में कर्नल पहुंच चुका है। यानी मिट्टी से मोहब्बत जो है ना, वो हमारी घुट्टी में पड़े। मैम, वापस आते हैं एजुकेशन पर। ये जो आपका इदारा है इस्लामाबाद ग्रामर स्कूल, ये इसको कहाँ तक लेकर जाना चाहती हैं? जो आपका विजन है वो उसको अचीव कर चुकी हैं या अभी सफर जारी है? नहीं, मुकम्मल तो कोई चीज भी नहीं होती, अभी तो हम इब्तदाई मराहल में हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि 2015 में इसका आगाज हुआ था। नाम का ही अक्सर लोग पूछते हैं, तो मैं कहती हूँ कि इस्लाम, हमारी पहचान जो है ना, इस्लाम है। ओके। तो वो बड़ा सोच समझ के हमने नाम रखा था कि इस्लाम, ठीक है, ओके। इस्लाम, और इस्लामाबाद इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, ओके। कैपिटल, ओके। ठीक है। फिर ग्रामर स्कूल था, ग्रामर स्कूल भी यहाँ पे लोग नाम रख लेते हैं, तो उनको आइडिया नहीं होता ना, तो यहाँ पे अक्सर पेरेंट्स आके मुझे कहते हैं कि आपके स्कूल में ट्रांसलेशन नहीं कराई जाती, तो मैं कहती हूँ आपके बच्चे को उर्दू हम फारसी में ट्रांसलेट कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, आप इंग्लिश को इंग्लिश में, उर्दू में ट्रांसलेट नहीं करते। तो मैं कहती हूँ कि ग्रामर स्कूल है, जो लैंग्वेज है हम उसको उसी में करेंगे। ओके। मकसद जो है और एम्स जो है वो तो हमारे बहुत बड़े हैं, ओके। ठीक है, उन्हें तो अचीव करने में बड़ा टाइम लगेगा। अल्लाह का शुक्र है कि बोर्ड में भी हम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स दे रहे हैं। आप किसी भी वक्त आके मेरे किसी भी बच्चे को इवेलुएट कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, असल देखिए, हमारा जो मोटो है ना, वो कैरेक्टर बिल्डिंग है। बुक्स तो कोई भी क्रैक कर सकता है ना, बुक्स तो कोई भी क्रैक कर सकता है, लेकिन हमारा जो मोटिव है वो कैरेक्टर बिल्डिंग है। कि हम, मैं हमेशा कहती हूँ, वी क्लेम टू प्रोवाइड यू एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विद इन अ कल्चरल एज वेल एज इस्लामिक फ्रेमवर्क, ठीक है। स्टैंडर्ड हम इंटरनेशनल रखना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो बाउंड्री है ना, वो इस्लाम और हमारा कल्चर है। ओके। तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, जिसको अचीव करने के लिए ना
काफ़ी मेहनत काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ओके, और अभी तो बहुत आगे तक जाने का इरादा है। इंशाल्लाह कॉलेज भी बनाएँगे और स्कूल के लिए भी बहुत मेहनत दरकार है। मैम सिलेबस कौन-सा चल रहा है यहाँ पर और यहाँ पर आप बच्चों से कितने हज़ार फीस चार्ज कर रही हैं? लेकिन सिलेबस जो है वो हम जो नेशनल करिकुलम है ना, ओके, अभी बेशक गवर्नमेंट ने रिसेंटली नेशनल करिकुलम को फॉलो किया है, ओके, इम्प्लीमेंट किया, लेकिन हम स्टार्ट से जो है ना सिंगल नेशनल करिकुलम को फॉलो करते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए, ये नहीं कि मैं कोई बिल्कुल ही लोकल सिलेबस नहीं हम पढ़ाते हैं, ओके, मोस्टली ऑक्सफोर्ड का सिलेबस ओके, विद कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अभी कुछ अर्सा पहले तकरीबन कपल ऑफ इयर्स बिफोर जावेद पब्लिशर की अटलांटिक सीरीज है जिससे मैं ओके, बड़ी इम्प्रेस हुई, तो वो भी ये कर रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, बेशक हम ऑक्सफोर्ड पढ़ाएं या कुछ भी पढ़ाएं, असल चीज होती है हमारी मेथोडोलॉजी और ओके, हमारे टीचर्स। ओके। देखिए, आप टाटो वाले स्कूल से भी हीरे निकल आते ऐसे हैं ही बिल्कुल, और एलीट क्लासेस से भी लाजमी नहीं होता कि अच्छा रिजल्ट मिले। तो मेरे ख्याल में सिलेबस से ज्यादा ना पढ़ाने वाले और आपकी सोच जो है वो ज्यादा मैटर मैटर करती करती है। है कि आप बच्चों को किस अंदाज से पढ़ाते तो फी कितनी चार्ज हैं। फीस स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक अज़म के तहत, एक इरादे के तहत स्कूल स्टार्ट किया था, लेकिन बजट को भी कोप करने के लिए ना, क्योंकि मुझे कहीं से कोई फंडिंग तो नहीं होती, ना ओके, गवर्नमेंट से ना किसी इस्लामी जमात से कुछ, तो हमारा होली सोली डिपेंडेंसी जो है ना वो फी पे है। तो फी जो है वो नॉर्मल फी जो है हमारी वो 1500 टू 2000 है। ओके, लेकिन उसमें हम जो आउटस्टैंडिंग बच्चे होते हैं उनको भी फ्री ऑफ कास्ट करते ओके। हैं। इसी तरह जो नॉन अफोर्डिंग बच्चे हैं उनके उनको भी लिए काफ़ी भी कुछ है। अच्छा और अगर कभी भी कोई आ जाए ना कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसे हम फी के लिए वापस नहीं भेजते, थोड़ी बहुत जरूर लेते हैं ताकि उन्हें भी एहसास हो, क्योंकि हमारी तरीके ना वो एक्चुअली हमारा एक अलमिया है कि जब तक हमारी पॉकेट से पैसे नहीं खर्च होते ना, तो हमें कीमत का, उस चीज की वैल्यू का वैल्यू अंदाजा नहीं होता। तो थोड़ी बहुत कोई नॉन अफोर्डिंग भी हो, एक है कैटेगरी जो आर्फन है या स्कॉलरशिप पे है जो, तो ओके। उनको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट कराते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई 2000 या 1500 अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं। मैडम जेहलम में बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो अभी तक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए। तो उनके लिए कोई मुख्तसर सा मैसेज देना चाहें? देखिए, कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़े दुख की बात है, गवर्नमेंट के लिए एजुकेशन जो है वो मैटर ऑफ प्रायोरिटी रहा है ओके, और पेरेंट्स के लिए भी ना मैटर बिल्कुल, ऑफ प्रायोरिटी नहीं है। तो मेरे ख्याल में तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो हमारे पास आए, हम उनको अकोमोडेट करेंगे। और देखिए, तालीम जो है ना, बच्चे को खाने में, ओढ़ने पहनने में ना कोई कमी लग जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन तालीम, अभी मैंने जैसे आपको कहा था, अशरफुल मखलूकात का दर्जा अल्लाह ने ऐसे ही तो नहीं दिया ना, ये बिल्कुल, हमारा इल्म है जो हमें जानवरों से मुमताज करता है। बिल्कुल। तो अगर किसी को कोई अफोर्डेबिलिटी का मसला है तो वो फिर हमारे पास आए, इंशाल्लाह हम उसको अकोमोडेट करेंगे। मैडम बहुत शुक्रिया आपसे गुफ्तगू करके हमने बहुत कुछ सीख लिया है। बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत शुक्रिया आपका। और देखते हैं हमारे नाज़रीन को कैसा लगता है आपसे आपकी गुफ्तगू सुनकर। थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल टू वाई पॉइंट चैनल। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा है। यूथ, आप सारे तो बच्चों की तरह हैं और आई विश कि आप लोग अपने मकसद में कामयाब हों और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे। और आपका यहाँ आना मेरे लिए बाइस से फख्र है और मेरी नेक दुआएं आपके आपके लिए और आपके चैनल के लिए। जी नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू कैसी लगी आपको? मैडम सुमैरा सईद के साथ इस्लामाबाद ग्रामर हाई स्कूल का आपको शॉर्ट विज़िट भी करवाया। और जैसा कि मैडम ने कहा कि अगर खाने पीने या लिबास में कोई कमी रह जाए तो इंसान की शख्सियत ख़राब नहीं होती, लेकिन अगर तालीम में कमी रह जाए तो इंसान की शख्सियत ख़राब हो जाती है। वाई पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और उनका ख्याल भी रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने के बाद।